आज यहाँ पे कलबुर्गी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हम सब लोग जानते हैं कि कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटका में है, कलबुर्गी में है, इसके ऊपर एक बड़ा मोर्चा कल लोगों ने आयोजित किया था। उसका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उसका हिस्सा भी रहा है। कैंपस को बचाने की लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही थी और हमारे संगठन की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से सॉलिडारिटी देने के लिए हम लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग कैंपसेस पे एक विशिष्ट विचारधारा के लोगों ने कब्जा किया है, जो लोग टॉलरेंस में बिलीव नहीं करते, जो लोग कोई अगर अलग विचारधारा का है तो उसके खिलाफ वो एक नफरत का माहौल वो लोगों में पैदा करना चाहते हैं। ऐसे पूरे माहौल में कर्नाटका का जो इकलौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको बचाने की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस लड़ाई के यहाँ पे हम लोग साथ में खड़े हैं। ये जो पूरा माहौल बना है पूरे देश में, ये बस किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय करके एक बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे कर्नाटका में इकलौता CU के है, वैसे हमारे यहाँ पे वो भी एक इकलौता यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। और वहाँ पर भी संघ का शाखा अंदर चलता है। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट संघ के विचारों के खिलाफ है उन पर VC जो है वो नज़र रखे हुए हैं, उनको परेशान किया जाता है। जो स्टाफ संघ के विचारधारा के साथ नहीं आता है उनको हरास किया जाता है। तो जो हालत वहाँ पे था वही हालत आज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे साथियों ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पिछले कई सालों से वहाँ पे संघर्ष करके जो VC थे वर्धा यूनिवर्सिटी के, उनको इस्तीफा देने को मजबूर किया है। और हमें यह यकीन है कि जिस तरीके का मूवमेंट आज CUK को बचाने के लिए चालू है, हमें ये यकीन है कि इस VC को, बट्टू सत्यनारायण जो VC फिलहाल के हैं यहाँ पे, उनको भी अपनी खुशी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे विश्वास है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश में जबरन लागू करने की कोशिश जो है ये केंद्र सरकार कर रही है। ये एक बड़ी आयरनी है इस देश की कि 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा एजुकेशन पॉलिसी इस देश का है, जो अब तक पार्लियामेंट में भी अप्रूव नहीं हो चुका है। मतलब पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरा जो फेडरल सिस्टम है, उसको लात मार के बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिक्टेटरशिप उनका दिखाते हुए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को थोपा है स्टूडेंट्स पे। और हम लोग एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पे बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी को क्लियरली अपोज किया है। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपोज कर रहे हैं और उन्होंने एक तरीके से कर्नाटका एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने की यहाँ पे बात की है। प्रोफेसर सुखदेव थोरा जो UGC के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैनशिप में ये जो कमेटी है वो बनाया हुआ है। हम लोग इस कमेटी से ये भी अपील करते हैं कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटका में बनाया जाए जो पूरा देश के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करे। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दा हम लोग यहाँ पे उठाना चाहते हैं। वो यह है कि आज पूरे देश में लगभग 500 से ज़्यादा जिलों में ड्रॉट का पूरा कंडीशन पैदा हुआ है। और कर्नाटका सरकार पहले कुछ सरकारों में से एक है जिन्होंने 190 ब्लॉक्स में यहाँ पे ड्रॉट डिक्लेयर किया है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने एटलीस्ट जो कंडीशन है फार्मर्स का रूरल इंडिया का, उसको एक्सेप्ट करते हुए ड्रॉट डिक्लेयर करने का काम किया है। लेकिन स्टूडेंट्स को रिलीफ देने के लिए ये बस सफिशिएंट नहीं है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो NDRF एक्ट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का जो पूरा एक्ट है, जिसमें फार्मर्स को रिलीफ दिया जाता है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए और इस तरीके का रेजोल्यूशन जो है ये कर्नाटका असेंबली में पास किया जाए। और साथ में ही कर्नाटका सरकार ने एक रिलीफ फंड जो ड्रॉट अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए एक रिलीफ फंड खड़ा करना चाहिए। और ये डिमांड हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ CUK का जब मुद्दा यहाँ पे आता है, हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ संगठन जो खुद को राष्ट्रवाद के नाम पे खुद को आगे रखते हैं, उनको हम लोग बोलना चाहेंगे कि आपका राष्ट्रवाद नाजी, हिटलर से और मुसोलिनी से उधार लिया हुआ होगा। हमारा राष्ट्रवाद जो है ये इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रवाद का जो केंद्र बिंदु है इस देश का इंसान है, इस देश का गरीब तबका है, इस देश का सर्वसामान्य इंसान है। और हम लोग जो है आपके नफरत के राष्ट्रवाद के खिलाफ है और ये जो पूरा संघर्ष है यहाँ पे चलता रहेगा। और हमें यकीन है कि CUK का जो लड़ाई है ये जीता जाएगा। और इस कर्नाटका में ऐसे पूरा जो माहौल पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था, पोलराइज करने का, उसको लोग विरोध करके इसको हराएंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस 30th नेशनल कॉन्फ्रेंस बेगूसराय बिहार में 28 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चला। उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मुद्दों पर बात हुई।
मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ का है, वहाँ पे लगभग 95% जो स्टाफ है वो विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम करता है। यहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। पूरा देश में लगभग 7.5 लाख प्रोफेसर्स का जगह जो है वो वैकेंट है। तो कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों ने एक कॉल दिया है कि जब तक सभी तरह का जो रिक्रूटमेंट है, जितना भी प्रोफेसर का जगह खाली इस देश में है, वो जब तक भरा नहीं जाता, जब तक CUET और नीट और JEE का जो कंसल्टेशन चालू है पूरा एजुकेशन सिस्टम का, उसको रोका नहीं जाता, जब तक भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मांग हम लोग 2017 से करते आए हैं कि अगर सबको देश में अगर रोजगार मिलना है तो आपको भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ला के रोजगार को एक हक बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना पड़ेगा। जब तक ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संघर्ष करता रहेगा और आने वाले दिनों में कर्नाटका में, गुलबर्गा में एक बड़ा छात्रों का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। विराज देवांग, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF नेशनल सेक्रेटरी।